आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। तो हमारे पास इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी must know what is computer. So in this हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड द सेकंड वन इज़ दैट के एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से हुई हमारे पिछले जो सालों में, किस तरीके से उसकी एवोल्यूशन रही। देन भी हम पढ़ेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या एडवांटेज है, उसको यूज़ ना करने के क्या डिसएडवांटेज है। उसके बिटवीन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस पढ़ेंगे। कंप्यूटर एंड ह्यूमन का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि जिसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसको ओवरऑल समराइज़ करेंगे। देन उसके पास क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसको इंट्रो दिया था लेक्चर के थ्रू। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखिए, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज़ द बेसिक। देन फिर यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम। देन इसके बाद हमारा ये दूसरा लेक्चर है। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देन हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हमारे पास कुछ इनपुट ले रहा होता है और प्रोग्रेस कर रहा होता है, देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। तो हमारे पास जो आजकल के दौर में हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, मशीनरीज की बात कर रहे होते हैं, हमारे एवरीवेयर हमारे पास जो मशीनरी यूज़ हो रही होती है, एटीएम बैंक में यूज़ हो रही होती है, एटीएम मशीन्स, तो वो कुछ हमारे पास इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द कंप्यूटर। ऑल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो मेल सेंस होती हैं, ये सारी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। और हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर है किस तरीके से इनपुट लेता है और किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर इज़ बेसिकली अ डिवाइस होती है जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है। कंप्यूट का मतलब ही यही होता है कि वो कुछ कंप्यूट कर रही है, मीन्स कि कुछ एडिशन कर रही है या कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि इनपुट लेती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि उसको चला रहा होता है। बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बिटवीन अ लेयर होती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बिटवीन, जो हमारे जो है कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए यूज़ होता है। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक हार्डवेयर पार्ट होता है एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। जो हार्डवेयर पार्ट होता है ये एक मशीनरी होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करके बनती है। इसके अंदर हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये सारा हार्डवेयर का पार्ट है। इसके अंदर जो हमारे पास प्रोसेसर लगा होता है, ये सारा हमारे पास हार्डवेयर पार्ट है। और जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम जो उसके ऊपर लिखा जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो बूटअप होता है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकेगा। तो बेसिकली एक प्रोग्राम हमारे पास एसेंशियल होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक एसेंशियल पार्ट है कि उसका क्या प्रोग्राम उसके अंदर ज़रूर होगा और वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया होगा। देन उसके अंदर एक हार्डवेयर पार्ट होगा। तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली फंडामेंटल्स पढ़ें, देन हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हम उसकी डिजिटल लॉजिक जीरोस एंड वंस बाइनरी की फॉर्म में बात करते हैं। देन उसके फर्दर हमारे पास स्टडी करते हैं, जो फर्दर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम इज़ बेसिकली वर्क ऑन अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हम हाई लेवल जब कोर्सेस लेते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं। अभी हम बेसिकली फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। अभी के पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसके अंदर जो आईसीस होती थी वो बहुत बड़ी यूज़ हो रही होती थी। लेकिन अब की जो आईसीस है, आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर को जब अपने हार्डवेयर को खोल के देखते होंगे तो उसके अंदर जो आईसीस होती है बहुत ही स्मॉल पार्ट्स की होती हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, हमारा जो हार्डवेयर है हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि और उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को फास्ट करना चाहते हैं। पहले जो हमारे पास कंप्यूटर यूज़ होते थे वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे और वो बहुत पावर कंजप्शन करते थे। अब के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो उसके अंदर
जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उतनी नहीं होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली हार्डवेयर था एंड द सॉफ्टवेयर। देन फर्दर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द एवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, जो हमारे पास सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, जो कि हमारे पास वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते हुए बने थे। और हमारे पास इसके अंदर पंच कार्ड था। इनपुट पंच कार्ड से हम जो है इनपुट लेते थे। मशीन लैंग्वेज थी, राइटिंग प्रोग्राम मैग्नेटिक टेप्स थे। तो हमारे पास जो इस तरीके से पंच कार्ड होते थे, पेपर टेप और वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आया हमारे पास एबेकस इज बेसिकली जो हमारे पास ऐड कर रहे होते थे, एबेकस को यूज़ करते हुए हम एडिशन कर रहे होते थे, इज़ बेसिकली अ सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर हमारे पास जनरेशन आई, उसके बाद हम मूव करते गए। हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड है। द सेकेंड जनरेशन इज प्लेस वन ट्रांजिस्टराइज टेक्नोलॉजी, और हमने इसको ट्रांजिस्टर स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया हमने इसके अंदर। और हमारे पास वैक्यूम ट्यूब जो रिप्लेस हो गए हमारे पास ट्रांजिस्टर से। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड जनरेशन आई उसके अंदर हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आए। उसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रेटेड आईसी इस तरीके के सर्किट आए, जो कि हमारे पास अगर आपने आईसी को देखा होगा तो वो बेसिकली इस टाइप की होती है, जो पिछली जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर यूज़ हो रही हुई होती है। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन आए, वेरी लार्ज है वीएलएसआई आई। पहले एसएसआई थे, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट थे। अब वीएलएसआई आई, हमारे पास लार्ज इंटीग्रेशन हुई हमारे पास। तो वीएलएसआई इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ। पहले हमारे पास जो कंपोनेंट थे एसएसआई थी, एंड द फोर्थ जनरेशन इज द एलएसआई एंड द उसके बाद हमारे पास वीएलएसआई। सबसे पहले हमारे पास एसएसआई, फिर एलएसआई, फिर वीएलएसआई आई। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है वो हमारे पास और एडवांसमेंट हुई। उसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, और हमने उसको एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास एक डेवलप्ड हो गया, जो कि बेसिकली हम आजकल यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स जो होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। तो हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर जो हमारे पास पहले जो था वो बहुत ही बड़े बड़े से जो हमारे पास कंप्यूटर यूज़ हुए होते थे, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास कंप्यूटर है उसका साइज़ भी छोटा हो गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो है जो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो रही है, तो हमारे पास उसका साइज़ भी हो गया है कम। तो हमारे पास सुपर कंडक्टर है ये फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी ग्रेटर इम्प्रूवमेंट है हमारे पास। ये सब आप पढ़ लिएगा, आपको ये प्रोवाइड भी हो जाएंगे नोट्स। तो इसकी फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑफ कंप्यूटर का। क्लासिफिकेशन हमारे पास इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग हमारे पास जो है बेसिकली उस पर वर्क करता है, जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास चलता रहता है। और जो ऑल दी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास क्लॉक हो गई, जो ऑल जो नेचुरल चीज़ें हैं एनालॉग भी होती है क्लॉक, और डिजिटल भी होती है। जो हमारे पास मैन मेड नहीं है वो सारी एनालॉग चीज़ें होती हैं। और जैसे हमारे पास टाइम है, टाइम इज़ अ कंटिन्यूस, सो इट इज़ अ एनालॉग, और उसके अंदर जो है कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं। बट जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। बेसिकली हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बाइनरी यूज़ करता है, तो बाइनरी इज़ द ज़ीरोस एंड वंस, वो के डिस्क्रीट कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ यूज़ करता है ज़ीरोस एंड वंस की कॉम्बिनेशन से। तो हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो एफिशिएंटली होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। आजकल के जो एडवांसमेंट के दौर में हम डिजिटल पे वर्क कर रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है पहले यूज़ होते थे, क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो हमारे पास इतनी अच्छी नहीं होती एनालॉग की। बट जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसीलिए हम डिजिटल पे स्विच कर गए। और उसके बाद हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आए। बेसिकली अ पर्सनल कंप्यूटर है, एक ह्यूमन के हिसाब से वो उसके लिए काफ़ी होता है। फिर नोटबुक हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इज़ अ नोटबुक। जैसे हमारे पास जो लैपटॉप होते हैं वो इस तरीके से हमारे पास दिख रहे होते हैं। ये जो हमारे पास आए हैं ये सारी हमारे पास एडवांसमेंट हुई है कंप्यूटर्स के अंदर।
कंप्यूटर हमारे पास कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। कंप्यूटर हमारे पास हर जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, बिज़नेस में यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो एटीएम जो मशीन होती है बैंकिंग में यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, हर जगह पे हमारे पास कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, गेम एंड एंटरटेनमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी होती है, उसके अंदर बहुत एक्यूरेटली हैंडल कर रहा होता है वो डेटा को। एफिशिएंसी इतनी फास्ट होती है कि वो बहुत ही एफिशिएंटली जो इनपुट देते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, और वर्सेटाइलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो है हमारे पास सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस हैं हमारे पास, जो ह्यूमन है और जो है कंप्यूटर है। तो वो ह्यूमन जो होता है हमारे पास बेसिकली यूज़र हो रहा होता है, जो कि हमारे पास कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है, जो इनपुट देता है और वो कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। देन computer system is basically made up of a central processing unit होता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पास कुछ पेरिफेरल्स जो होती हैं अटैच होती हैं हार्डवेयर पार्ट पे। तो हमारे पास कोएक्सियल केबल के थ्रू होती हैं, या इधर हमारे पास कोई भी केबल से हमारे पास वो कनेक्ट हुई हुई होती है, हमारे पास जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुई हुई होती है। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वह रैम रोम हो सकती है। कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं इसके, ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक डायग्राम है जो कि हमें बता रहा है कि कोई भी हमारे पास मशीन है, जैसे कंप्यूटर मशीन, वो इनपुट लेती है, और इस इनपुट को हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई बटन प्रेस किया कीबोर्ड से आर, देन वो उसने इनपुट लिया एज अ कीबोर्ड, देन वो प्रोसेस हम अपना मॉनिटर पे गया, इनपुट दिया, और देन उसने प्रोसेस किया, उसकी हमारे पास बाइनरी बनाई, जो हमने इनपुट दिया बाइनरी बनाई, देन फिर वो गया कि उसको क्या करना है। अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है एडिशन का फॉर सपोज, तो वो गया मेमोरी के अंदर जाके रैम में सेव हो गया, देन फिर मेमोरी से क्या करा, वो रजिस्टर में इज़ अ टेम्पोरल मेमोरी रजिस्टर में गया, रजिस्टर में से वो उसने क्या किया कि मुझे कंप्यूटेशन करनी है, प्रोसेसर को बोला कि मुझे कंप्यूटेशन करनी है। तो उसने क्या किया कि ALU से हमारे पास ALU इज़ द बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि हमारे पास एडिशन हुई थी तो उसने कहा कि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो उसने मेमोरी से अपना डेटा लिया ALU ने, और उसको वापस ही कंप्यूटेशन करके वापस ही मेमोरी में रख दिया, रजिस्टर में रख दिया। उसके बाद जो हमारे पास वापस जो CPU जो आउटपुट आया, जो रिज़ल्ट आया, उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। वो कुछ हमारे पास इनपुट लेता है, देन प्रोसेस करता है, एंड देन फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड। फर्दर की वीडियोस में हम और स्टडी करेंगे डीप में कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।